सी प्लस प्लस में एरिया पैरामीटर और वॉल्यूम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले टू डायमेंशनल शेप लेते हैं स्क्वायर। इसकी एक साइड को मैंने लिखा है एस और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसका एरिया बनेगा एस मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। जबकि इसका पेरीमीटर इक्वल होता है एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस यानी इक्वल टू 4s। अब इसको सी प्लस प्लस में कैलकुलेट करना हो तो पहले वेरिएबल एस डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। अब सी आउट करें, एंटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब सी इन के ज़रिए जो वैल्यू एंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी वेरिएबल एस में। अब फिर सी आउट करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़, और जो 4 मल्टीप्लाई बाय एस यानी 4 स्टेरिक एस लिखा हुआ है उसकी जगह वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी पेरीमीटर की। इसी तरह सी आउट करें, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़, और एस स्टेरिक एस यानी एस मल्टीप्लाई बाय एस की जगह पे एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। अब 2D शेप रेक्टेंगल देखते हैं। इसकी लेंथ वाली साइड को मैंने L लिखा है और विड्थ वाली साइड को W। बाकी दो साइड्स भी L और W के ही इक्वल हैं। इसका एरिया बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जबकि इसका पेरीमीटर इक्वल होता है विड्थ प्लस विड्थ प्लस लेंथ यानी इक्वल टू 2 टाइम्स विड्थ प्लस 2 टाइम लेंथ। अब इसको सी प्लस प्लस में कैलकुलेट करना है तो पहले वेरिएबल L और W डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। अब सी आउट करें, एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब सी इन के ज़रिए जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे वे सेव हो जाएंगी वेरिएबल एल और डब्ल्यू में। याद रखें, जब कोई वैल्यू एंटर करें उसके बाद स्पेस दे दें या एंटर दे दें, फिर अगला नंबर एंटर करें। अब सी आउट करें, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़, और 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू की जगह वैल्यू आ जाएगी पेरीमीटर की और प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सी आउट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू की जगह पे एरिया की वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। 2D शेप में ये सर्कल देखते हैं। इसका रेडियस मैंने लिखा है r। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि इसका पेरीमीटर जिसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं वो इक्वल होता है 2 पाई r। अब इसको सी प्लस प्लस में कैलकुलेट करना है तो पहले वेरिएबल r को डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। अब सी आउट करें, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब सी इन के ज़रिए जो वैल्यू एंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी वेरिएबल r में। फिर सी आउट करें, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.14 आपको वैल्यू याद होती है, आप वो लिख दें डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय r। इस पूरे की जगह पे वैल्यू आ जाएगी सर्कमफ्रेंस की कैलकुलेट होकर और प्रिंट हो जाएगी यानी पेरीमीटर की। इसी तरह सी आउट करें, एरिया ऑफ द सर्कल इज़, और पाई की जगह लिख दें 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। इस सारे की जगह यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह कैलकुलेट करके वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सर्कल के एरिया की और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। 3 डायमेंशनल शेप में सबसे पहले क्यूब लेते हैं। इसकी एक साइड को मैंने लिखा है s, और इस तरह इसकी हर साइड का एरिया बन जाता है s मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर। जबकि क्यूब के टोटल 6 सरफेस एरिया होते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बना 6s स्क्वेयर। जबकि क्यूब का वॉल्यूम होता है s मल्टीप्लाई बाय एस यानी s क्यूब। अब इसको सी प्लस प्लस में कैलकुलेट करना है तो पहले वेरिएबल s डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। फिर सी आउट करें, एंटर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब। अब सी इनके ज़रिए जो वैल्यू एंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी वेरिएबल s में। फिर सी आउट करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़, और 6 मल्टीप्लाई बाय एस की जगह जो वैल्यू प्रिंट होगी वो टोटल एरिया होगा क्यूब का। इसी तरह सी आउट करें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़, और s मल्टीप्लाई बाय एस की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। 3D शेप में रेक्टेंगुलर सॉलिड देखते हैं। इसकी 3 साइड्स को मैंने L, W और H लिखा है लेंथ विड्थ हाइट की मुनासबत से। इसकी एक सरफेस का एरिया बनेगा L मल्टीप्लाई बाय H, दूसरी का बनेगा W मल्टीप्लाई बाय H, और तीसरी का L मल्टीप्लाई बाय W। इसकी टोटल 6 सरफेसेस हैं, 3 नज़र आ रही हैं, 3 ऑपोजिट साइड्स में हैं जो बिल्कुल इनके बराबर हैं। तो हर सरफेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारा कंप्लीट सरफेस एरिया निकल आएगा। जब इसका टोटल वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब इसको C++ में कैलकुलेट करना है तो पहले वेरिएबल L, W और H डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। अब C आउट करें, एंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब C इनके ज़रिए जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो सेव हो जाएंगी वेरिएबल L, W और H में। याद रखें जब भी यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करें तो बीच में स्पेस या एंटर की मदद से एंटर करें। अब C आउट करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इस सारे की जगह पे जो है वैल्यू आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया की। इसी तरह C आउट करें, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये जो लिखा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी जगह कैलकुलेट होके वॉल्यूम लिखा हुआ आ जाएगा। और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। 3D शेप में सिलेंडर देखते हैं। इसकी 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स सर्कल हैं, उनमें हर एक का एरिया होता है πr²। जबकि थर्ड सरफेस को अगर अनफोल्ड किया जाए तो एक रेक्टेंगल की शक्ल बनेगी जिसकी हाइट h होगी और विड्थ इक्वल टू 2πr होगी, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। तो इस थर्ड सरफेस का एरिया बनेगा 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बना 2πrh प्लस 2πr², जबकि इसका वॉल्यूम बना πr²h, यानी सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट। इसको C++ में कैलकुलेट करना है तो पहले वेरिएबल r और h डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप फ्लोट। अब C आउट करें, एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब C इनके ज़रिए जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो सेव हो जाएंगी वेरिएबल r और h में। अब C आउट करें, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय h प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। इस सारे की जगह वैल्यू आ जाएगी सरफेस एरिया की। इसी तरह C आउट करें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ और 3.14 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय h की जगह वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की। और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड कर दें। ये तो थी बेसिक शेप्स ऑफ ज्योमेट्री जिनका कोड बनाने के लिए आ सकता है। मैंने लैब एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर 6 क्वेश्चन 3 एंड 4 में ये बड़ी डिटेल से समझाया है। इसके अलावा और बेसिक शेप्स के सिर्फ फार्मूलाज देख लें, आई एम श्योर बाकी आप कोड लिख ही लेंगे। ये है स्फेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला। वॉल्यूम क्या है 4/3πr³ और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये रहा ट्राइंगल का वॉल्यूम, यानी एरिया ऑफ इट्स साइड, जो कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को। और ये एक ज़बरदस्त चैनल है कंप्यूटिंग नॉलेज, जिसके सर 1 बाय 1 आपके लिए PBA के प्रैक्टिकल्स अपलोड कर रहे हैं। अगर ये सर ना बना रहे होते तो मैं ज़रूर बनाता। इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, सो डू गो और मेरा सलाम भी कहना। Study with me, a learning experience.